परसेंटेज वर्ड से मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अगर हम हिंदी में बात करें यहां पे तो प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब हम समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया। आप इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड खुद आपको अपनी मतलब बताने पे मजबूर कर रहा है। ये कह रहा है देखो मेरा मतलब तो यहीं पर छुपा है, तुम बस मुझे पढ़ नहीं पा रहे। कैसे? तो यहां पर इसको अगर आप तोड़ेंगे, इसको परसेंट या प्रतिशत, आप इसका हिंदी या इंग्लिश कोई भी संधि विच्छेद करिए तो खुद में ये मतलब अपना बता रहा है कि परसेंट में बात हो रही है, यानी प्रति 100 में जो मान होता है किसी भी चीज का उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी नंबर का अगर पर 100 में मान हम उसका बताएं तो हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि 10 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो 10 100 में कितना वैल्यू रखता है हम ये बताएंगे। तो 10 100 का कितना परसेंट है? 10% है। इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का परसेंट यानी प्रति 100 में उसका मान बताना हो तो हम क्या बताएंगे? परसेंट बताएंगे। परसेंटेज के बेसिक के 2 पार्ट हो गए, 2 नियम हो गए और दोनों ध्यान रखना है। सबसे पहला पार्ट ये हो गया कि किसी भी परसेंटेज को हमें किस में बदलना हो, किसी भी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना हो यानी बट्टे में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, और किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। ये कन्वर्जन ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट इतना कन्वर्जन ध्यान रखता है परसेंटेज के ऑलमोस्ट हर सवाल को वो बना लेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कभी भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे करेंगे। इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। और अगर कोई बट्टा है उसको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे? आप 100 से गुना करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल हो गया जो हमें ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए, परसेंटेज से बट्टे में जाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अब बट्टे से परसेंटेज में आना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। बहुत शानदार, ठीक है। जैसे छोटी मोटी बातें हो गई, जिससे बात को ध्यान रखिए। अगर मुझे ये बताना है कि 10% जो है वो बट्टा में कितना है तो हम क्या करेंगे? 20% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ। 25% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ, ठीक है। 50% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ। तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, परसेंटेज को बट्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब परसेंटेज बट्टे में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पे समझना मेरी बात को। अगर कल के दिन मैं 10% लिखता हूं ना और ये परसेंट का साइन लगाता हूं तो ये परसेंट का साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो मैंने 10 लिखा है तो 10 रहेगा, और ये परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा यहां पर नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एक जीरो को काट देगा और ये बराबर होगा हमारे 1/10 के। तो आपका जो 10% था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका बट्टे में कन्वर्ट हो गया। 10% बट्टे में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो 100 को भाग करके। 10% बट्टे में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो 100 को भाग करके। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से अगर मुझे 20% को बट्टे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस 20 को कितने से भाग लगाना पड़ेगा? मुझे इस 20 को 100 से भाग लगाना पड़ेगा। और 20 100 को कितनी बार में काटेगा? तो 5 बार में। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है? 1/5 होता है। क्लियर है आपको? 20% का बट्टा मान कितना होता है? तो 1/5 होता है। ये तो चलो हमारे नॉर्मल नंबर हो गए, 10%, 20%, 30%, जैसे कुछ नंबर हो गए इंटीजर। जैसे मान लीजिए 11% है और 11% को बट्टे में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? बोलेंगे सर 11 है और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा बट्टे में? 11/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 12.5% को कन्वर्ट करना हो तो 12.5% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 12.5 आएगा और परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। डेसिमल हटेगा तो 0 आ जाएगा। 125 से ये 8 बार में कटेगा तो आप बोलेंगे सर 12.5% कितने के बराबर होता है? 1/8 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 8 के बराबर, 1/8 के बराबर। तो इस बात को आपने समझा बेहतरीन तरीके से कि जब हमें किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको 100 से भाग करते हैं। सबसे साधारण नियम, 100 से भाग करेंगे। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। यदि कोई बट्टा है और उसको मुझे किस में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना। कोई भी बट्टा है और मुझे किस में? प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो हम 100 से गुना करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि आपके परिवार में 3 लोग हैं, ठीक है। आप है, आपके मैडम है और मान लीजिए कि आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना जो आने वाला फ्यूचर है आपका, ठीक है, 2 कॉपी है वो है। तो 3 लोगों में आपका अकेले का शेयर कितना है? समझ रहे हैं बात को? जैसे होता नहीं है कोई प्रॉपर्टी 3 लोगों में बांटी जाती है, 3 भाइयों में बांटी जाती है, तो उसमें एक भाई का प्रॉपर्टी कितना होगा?
ठीक है, पूछना है ना अपने आप से कि भाई मेरा प्रॉपर्टी कितना हिस्सा है। जैसे मान लो 4 लोग हैं और 4 लोगों में एक आदमी का शेयर कितना हुआ, परसेंटेज में बताओ कि शेयर कितना हुआ। तो आप बट्टे को किस में कन्वर्ट करने वाले हो, परसेंटेज में। तो आप इसको कितने से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे। कितने से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और क्या करोगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो 4 इसको कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25%। ठीक है, अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/3 और 100/3 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इस बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि 20 लोगों में एक व्यक्ति का हिस्सा कितना आएगा, तो 20 लोगों में एक व्यक्ति का हिस्सा यानी 1/20 को मुझे किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो 1/20 को प्रतिशत में बताने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। 20 इसको 5 बार में काटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी जब भी किसी बट्टे को मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको 100 के साथ गुना करके बदलूंगा। तो हमारे परीक्षा में कुछ ऐसे बट्टे हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और उन बट्टों के ऊपर एक बार जो है हमें नजर दौड़ाना है ताकि हमारा जो है काफी आसान हो जाए चीजों को याद करके। देखो एक सामने आपके बड़ा प्यारा सा टेबल मैंने रखा हुआ है। इस टेबल को आपको एकदम अपने जद्दोजहन में उतार लेना है। अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज को करना पड़ेगा और अगर परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टेबल को याद करना पड़ेगा। नो डाउट इसको कैसे याद करते हो कमरे में कहीं पर लिख के चिपका के रख दो, ठीक है। आते जाते नजरें पड़ती रहनी चाहिए और ये बट्टा याद होता रहना चाहिए। आपका फ्रैक्शन कितना है, तो 1/1 और उसको परसेंटेज में बदलना है। तो कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो बोलोगे सर इसको 100 के साथ गुना करेंगे। तो 1/1 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो, परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 100%। 1/2 बोला है, 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करो, काटो यहाँ पे तो कितना आ गया 50%। ठीक है, 1/3 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो, परसेंटेज, तो 33 सही 1/3%। 1/4 को करना है 100 के साथ गुना करो तो 25%। 1/5 को 100 के साथ गुना करो तो 20%। ठीक है, तो 1/1 से लेकर 1/5 तक यहाँ पर है। फिर देखिए 1/6 से 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सवाल। 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 16 सही 2/3 और बहुत बार आपकी परीक्षा में 16 सही 2/3 ना देकर आपको 16.66 भी देता है, दशमलव मान भी देता है। तो आपको इसका दशमलव मान भी भाई ध्यान रखना है। ठीक है, दशमलव मान भी जो है वो ध्यान रखना है। आपको इसकी पीडीएफ आराम से तसल्ली के बाद टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी। ठीक है, जो मैथ्स का टेलीग्राम, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप आराम से तसल्ली से वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जितनी भी सीरीज चल रही होगी, जितने भी पीडीएफ होंगे, वो सभी के सभी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 1/7 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 को बदलना हो तो 12.5%। अब ये 12.5% को बहुत बार आपको डेसिमल में भी दे देगा 12.5। तो आपको ध्यान रखना है कि 12.5 कितना हो गया, 12.5 जो है वो 1/8 है। 1/9 का मान है 11 सही 1/9। 1/10 का मान 10%। 1/11 कितना, तो 9 सही 1/11। याद कर लो, एकदम भूलना नहीं है। 1/11 9 सही 1/11। 1/12 8 सही 1/3। कैसे आया 1/12 8 सही 1/3 कैसे आया, तो इसको हमने 100 के साथ गुना किया। 100 के साथ गुना किया तो 4 से ये 3 बार में कटा, 4 से ये 25 बार में कटा। ये बराबर आ गई वैल्यू हमारे 25/3 के। 3 इसको कितनी बार में काटेगा, 3 इसको 8 बार में काटेगा, 24 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा और बट्टे में 3 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा 1/12 कितना आ गया, 8 सही 1/3% आ गया। क्लियर है। 1/13 कितना आ गया, तो 7 सही 9/13% आ गया। 1/14 को फिर 100 से गुना करोगे, 7 सही 1/7। एकदम फेवरेट होता है एग्जामिनर का ये वाला बट्टा, तो इस बात को ध्यान रखना। 1/15 6 सही 2/3। अब आप पूछोगे कि सर ये टेबल याद करना है तो कहां तक करना है, तो 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको ये याद करना है। 1/1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से करके 1/20 तक आपको ध्यान रखना है। 1/16 का मान 6 सही 1/4, जिसका दशमलव मान जो होता है वो होता है 6.25%। ठीक है, सारा का सारा खेल प्रतिशत का यहीं से स्टार्ट होता है। 1/17 5 सही 15/17। 1/18 5 सही 5/9। 1/19 5 सही 5/19 और 1/20 5%।